हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो मैं आज फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 3 का यूनिट 6 का हमारा जो टॉपिक है ट्रेन्स पोएम। आज जो पोएम है हम आज वो करने जा रहे हैं, ट्रेन्स, रेलगाड़ी। सो आज हम इस लेसन की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं इन हिंदी, एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन। लेट्स स्टार्ट। सो ट्रेन्स है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। सो ये पोएम है, मैं ट्राई करता हूँ सिंगिंग वे में से गाने की। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains, over the rivers, here comes the train, carrying passengers, carrying mail, carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail, bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars all rushing on, thousands of freight cars all rushing on, through day and darkness, through dusk and down, through day and darkness, through dusk and down, over the mountains, over the plains, over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains, over the rivers, here come the train. So this is the poem of train. मैंने ट्राई किया है इसे सिंगिंग वे में गाने की, एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो आप भी बच्चों घर में इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। सो यही पोएम को आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। ओवर द माउंटेन्स, जो बच्चों ट्रेन है वो माउंटेन्स के ऊपर से भी आती है। मतलब ओवर द माउंटेन्स का मतलब है माउंटेन्स के ऊपर से। माउंटेन्स तो आप जानते ही हैं, जैसा कि पिक्चर में आपने देखा है पहाड़। सो ये माउंटेन्स हैं जो आप देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि जो हमारी ट्रेन है वो माउंटेन्स के ऊपर से ऐसे जाएंगी, इस तरह से, जिस तरह से जिग जैग जो पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, इस तरह से। ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना। सो ट्रेन कैसे आती है? सो ट्रेन आती है टनल के थ्रू। अब टनल क्या होता है? टनल होती है बेटा सुरंग। जैसे ये माउंटेन है, माउंटेन के नीचे से सुरंग बना दी जाती है होल करके, और उसके हेल्प से, टनल की हेल्प से ट्रेन अपोजिट साइड चली जाती है माउंटेन के। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखो होल कर रखा है। ये एक माउंटेन है जिसके बीचों बीच होल किया है, सुरंग बनाई है, टनल बनाया है, और ट्रेन उससे पास हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही। आप सेकंड पिक्चर में भी देख सकते हैं। सो माउंटेन्स को क्रॉस करने के लिए क्या बनाया जाता है? टनल। टनल मतलब सुरंग। ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर से ट्रेन आती है। ओवर द प्लेन्स, प्लेन्स क्या होती है बेटा? प्लेन्स होते हैं जो एक लेवल का फील्ड होती है, बिल्कुल सीधा, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये हिली एरिया तो नहीं है ना, ये बिल्कुल क्या है, प्लेन एरिया है, ठीक है। सो जो ट्रेन है वो प्लेन एरियाज़ के थ्रू भी आती हैं, माउंटेन से भी आई है, प्लेन से भी। ओवर द रिवर्स, जो ट्रेन है वो रिवर्स के ऊपर से भी आती हैं। जैसे कि आप पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे बेटा, रिवर्स के ऊपर यहाँ तो नहीं चल रही है ना ट्रेन। सो रिवर्स के ऊपर से क्या आती है? विद द हेल्प ऑफ ब्रिज। ब्रिज होता है जिसे हम पुल बोलते हैं, ठीक है। सो ब्रिज की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन जाती है और रिवर को क्रॉस कर लेती है। हियर कम द ट्रेन्स। सो फाइनली जो ट्रेन है वो कहाँ आ जाती है? रेलवे स्टेशंस पर, प्लेटफॉर्म्स पर आती है। माउंटेन्स के ऊपर से आती है, प्लेन्स के ऊपर से, देन रिवर्स के ऊपर से, और फाइनली रेलवे स्टेशंस पर ट्रेन पहुंच जाती है। नेक्स्ट, केयरिंग पैसेंजर्स, केयरिंग मेल। केयरिंग मतलब होता है बेटा ले आना या लेकर आना, ठीक है, या ले जाना कह सकते हैं। केयरिंग, केयरिंग मतलब
केयरिंग पैसेंजर्स, पैसेंजर्स कौन होते हैं आप समझते हैं, जो सफ़र करता है। अ पर्सन राइड बाय एनी व्हीकल्स दैट आर पैसेंजर्स, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी व्हीकल से सफ़र करता है उसे पैसेंजर्स कहते हैं। अगर आप कार से जा रहे हो तो उस समय आप कार में पैसेंजर हैं, बस से जा रहे हैं तो बस में पैसेंजर कर रहे हैं। सफ़र करने वाले व्यक्तियों को पैसेंजर्स कहा जाता है। तो वो केयरिंग करती है, लेकर आती है पैसेंजर्स को। केयरिंग मेल्स, मेल्स क्या होते हैं बेटा, लेटर्स, चिट्ठी, पत्र। सो वो मेल्स को भी क्या है, लेके आती है ट्रेन। केयरिंग मतलब लेकर आना। जैसा कि आप बेटा पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ रेलवे मेल सर्विस, रेलवे डाक सेवा। जो बेटा डाक सेवा होती है वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह लोगों के लेटर्स पहुंचाती है, और उनका अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण आइटम होता है, पार्सल होता है, सामान होता है, उसे भी रेलवे मेल सर्विस के थ्रू पहुंचाया जाता है। तो एक कोच कह सकते हैं कि एक डिब्बा पूरी ट्रेन में क्या होता है, इसी तरह का होता है, जिसमें लेटर्स, मेल्स, पार्सल्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट आइटम्स लोगों का एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। नेक्स्ट, ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लोड्स इन विदाउट फेल। प्रीसियस क्या होता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल आइटम्स जो होते हैं ना, बहुत ही कीमती। लोड्स मतलब क्या है, सामान। ब्रिंगिंग मतलब लेके आना। इन विदाउट फेल, सो कभी भी ट्रेन फेल नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति का कोई सामान लेके आना है तो उस सामान को वो लेकर ही आती है, ऐसा नहीं है कि लेकर ही नहीं आएगी। लोड्स मतलब सामान है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम उसे लगेज भी बोलते हैं, ठीक है। पैसेंजर्स क्या हैं, ये लोग हैं पैसेंजर्स जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। सो प्रीसियस मतलब बहुत ही वैल्यूएबल, कीमती सामान। लोड्स मतलब सामान। इन विदाउट फेल मतलब कभी भी फेल नहीं होती है, ट्रेन लेकर ही आती है। थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स ऑल रशिंग ऑन। थाउजेंड मतलब हजारों। फ्रेट कार्स क्या होती हैं, फ्रेट्स कार होती हैं बेटा मालगाड़ी। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, जिन गाड़ियों में, जिन ट्रेन्स में नॉर्मल पैसेंजर नहीं जाते हैं और उनमें क्या जाते हैं, सामान ही जाता है, ठीक है। अब इन बॉक्सेस के अंदर कुछ भी हो सकता है जो बहुत ही वैल्यूएबल है, प्रीसियस है, बहुत ही कीमती है, सामान है। सो ट्रेन्स क्या होती है, हजारों मालगाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। कार्स मतलब गाड़ी ही है, मालगाड़ी या डिब्बे कह सकते हैं। कार्स का मतलब समझ लीजिए मालगाड़ियों के जो डिब्बे हैं उन्हें बोला गया है। फ्रेट कार मतलब आप समझ ही गए हैं, मालगाड़ी। ऑल रशिंग ऑन, यहाँ रशिंग का मतलब है भागना। रश का मतलब भीड़ भी होता है, लेकिन यहाँ पर रशिंग का मतलब है भागना। सो ऑल रशिंग ऑन मतलब वो हमेशा भागती रहती हैं, हमेशा चलती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने के लिए। थ्रू डे एंड डार्कनेस मतलब ट्रेन जो है वो दिन में भी चलती है, एंड डार्कनेस मतलब रात में भी चलती है। ऐसा नहीं होता कि रात में रुक जाती है, ट्रेन रात में भी चलती है, दिन में भी चलती है, हमेशा चलती रहती है। थ्रू डस्क एंड डाउन, डस्क एंड डाउन यहाँ पर दो वर्ड हैं। अब डस्क क्या होता है, डस्क होता है जो आखिरी लाइट होती है ना शाम की, इवनिंग के टाइम की जो लास्ट लाइट होती है सन की, उसको, उस टाइम को बोला जाता है डस्क, जिसे हम शाम बोल सकते हैं, इवनिंग टाइम, लास्ट इवनिंग टाइम। एंड डाउन बोला जाता है जब मॉर्निंग में बिल्कुल सन की जो फर्स्ट लाइट आती है उसे डाउन बोला जाता है, ठीक है। सो डस्क क्या है, जो इवनिंग में लास्ट सन की लाइट होती है जिसे हम शाम बोलते हैं एक तरह से, और डाउन जब सन की फर्स्ट जो लाइट आती है उसे डाउन बोला जाता है। सो सुबह शाम दिन रात ट्रेन चलती ही रहती है। ओवर द माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर से टनल की हेल्प से आती है। ओवर द प्लेन्स, प्लेन्स जो खाली मैदान होते हैं, लेबल फील्ड जो बिल्कुल एक समान जगह होती है, उससे ट्रेन आती हैं। ओवर द रिवर्स, रिवर्स के ऊपर से भी ट्रेन आती हैं। हियर कम दी ट्रेन्स, फाइनली ट्रेन कहाँ है, प्लेटफॉर्म्स पर, रेलवे स्टेशंस पर पहुंच जाती है। सो ये पोएम थी बेटा हमारे, इसका ये मीनिंग था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। न्यू वर्ड्स एंड मीनिंग्स, अब हम क्या करेंगे, इस लेसन के न्यू वर्ड्स को करेंगे एंड
मीनिंग्स को करेंगे। सो ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। फर्स्ट है माउंटेन्स। जैसे मैंने आपको बताया माउंटेन्स क्या होते हैं, पहाड़ होते हैं। अ लार्ज स्टीप हिल या हाई हिल्स, जो ऊंची हिल्स होते हैं ना, पर्वत, उन्हें बोला जाता है माउंटेन्स। वी कैन सी द माउंटेन्स फ्रॉम आवर हाउस, मतलब हम देख सकते हैं माउंटेन्स को अपने घर से, ठीक है। जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं ना, हाउस है और बैक साइड में क्या है, माउंटेन्स हैं, तो आप घर से माउंटेन्स को देख सकते हैं। सेकंड है पैसेंजर्स। पैसेंजर्स कौन होते हैं? अ ट्रैवलर ऑन अ पब्लिक कन्वीनेंस, ठीक है। जो ट्रैवलिंग करता है, पब्लिक जो गवर्नमेंट के वो होते हैं व्हीकल्स, उनमें जो सफ़र करता है, या प्राइवेट व्हीकल्स में जो भी सफ़र करता है, ट्रैवलर। ट्रैवलर मतलब है जो सफ़र करता है, ठीक है। सफ़र करने वाले व्यक्ति को पैसेंजर्स कहा जाता है। आप कार से सफ़र कर रहे हैं तो आप उस समय पैसेंजर है, बाइक से कर रहे हैं तो उसमें भी पैसेंजर है एक तरह से। अगर कोई आपको लेके जा रहा है बाइक में चार्ज करके, बस से जा रहे हैं उसमें पैसेंजर है, ट्रेन में आप पैसेंजर हैं, टेम्पो में आप जा रहे हैं उस समय पैसेंजर हैं। पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल विदाउट टिकट, मतलब पैसेंजर्स को अलाउ नहीं है बिना टिकट के सवारी करना। जैसे आप बस में जा रहे हैं एक प्लेस से दूसरी जगह, तो आपको टिकट लेना होगा और एक जगह से दूसरी जगह के लिए मनी पे करनी पड़ेगी, रुपया देना पड़ेगा। आप जहाँ तक जर्नी करना चाह रहे हैं, बिना रुपए के आपको नहीं ले जाया जाएगा। रिवर्स। रिवर्स तो आप सभी जानते हैं, अ लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो पानी बहने वाला होता है उसे रिवर कहा जाता है। द रिवर्स क्रॉस द माउंटेन्स, जो रिवर है देखो वो आ रही है माउंटेन्स को क्रॉस करके, आप देख रहे हैं। देखो जैसा कि आपने पीछे भी पढ़ा होगा, पॉन्ड, POND। पॉन्ड मैंने क्या बताया था, स्टिल वाटर, POND, पॉन्ड। पॉन्ड मैंने बताया था स्टिल वाटर, नेचुरली या आर्टिफिशियल। तो जो पॉन्ड का पानी होता है वो बाहर नहीं जाता है, निकलता नहीं है, वो स्टिल मतलब रुका हुआ ही रहता है। लेकिन रिवर हमेशा फ्लो में रहती है, वो बहती है। प्रीसियस। प्रीसियस क्या होता है, टू ग्रेट वैल्यू आइटम, मतलब जिस बहुत ही कीमती सामान। गोल्ड इज़ मोर प्रीसियस देन आयरन, जो गोल्ड है वो लोहे से बहुत ज़्यादा महंगा होता है। जो सोना है वो लोहे से, आयरन से बहुत ज़्यादा महंगा होता है। मेल। मेल क्या होता है बेटा, लेटर्स एंड पार्सल सेंड बाय पोस्ट, जो पोस्ट के थ्रू लेटर्स आते हैं, पत्र आते हैं, चिट्ठी आती है। पार्सल्स मतलब सामान आता है पोस्ट के थ्रू, उसे हम मेल बोलते हैं, MAIL। आई गॉट अ मेल फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, मैंने एक मेल प्राप्त की अपने ग्रैंडफादर से। जैसा कि आप लेटर देख सकते हैं, और मेल बॉक्स आप राइट साइड देख रहे हैं, ये मेल बॉक्स है। आप पोस्ट ऑफिस के बाहर भी ये देख सकते हैं इस प्रकार का। सो जो मेल बॉक्स होता है बेसिकली उसका कलर क्या होता है, रेड। नेक्स्ट, प्लेन्स। प्लेन्स क्या होता है बेटा, अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड विथ फ्यू ट्रीज़, कुछ ट्रीज़ के साथ जो फ्लैट लैंड होता है ना, इकसार बिल्कुल समान। काउस वर ग्राजिंग इन द प्लेन्स, जो गाय हैं वो प्लेन एरिया में, ग्राजिंग मतलब होता है घास को खाना, ठीक है। देखो यहाँ पे बिल्कुल प्लेन एरिया है ना, ये ऐसा तो नहीं है ना, ये एरिया कुछ इस टाइप से हिली एरिया नहीं है ना, बीच में ऐसा कुछ है, प्लेन है बिल्कुल। नेक्स्ट, डस्क, डिम और डार्क, मतलब जो डार्क लाइट होती है ना, अंधेरे वाली या बिल्कुल कम रोशनी। बर्ड्स गो टू देयर होम एट द एंड ऑफ डस्क, जब डस्क हो जाती है तो बर्ड्स क्या है, अपने घर जाती हैं या जाने लगती हैं। जैसे कि आप बर्ड्स को देख रहे हैं, जैसे ही शाम हुई, सन छिपने वाला है, सनसेट होने वाला है, तो बर्ड्स क्या हैं, अपने घर जाने लगी। सो इस टाइम को क्या बोला जाता है, डस्क, जब शाम होती है और सूरज बिल्कुल छुपने वाला होता है। एंड डाउन, फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, जो डे की, दिन की सबसे पहली लाइट होती है। वी हैड टू गेट अप एट द टाइम ऑफ डाउन, हमें उठ जाना चाहिए बिल्कुल सुबह के समय जब सनराइज़ होता है,
ठीक है। सो डाउन क्या है, सुबह की जो सबसे पहली किरण होती है सन की, सनराइजिंग टाइम को हम डाउन बोलते हैं। सो ये वीडियो ख़त्म होती है यहाँ पर। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो और आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस वीडियो को, आई होप। तो आप घर में ट्राई कीजिए, सभी बच्चे सिंगिंग वे में ट्राई कीजिए और एक्शन के साथ आप कर सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। क्योंकि ट्रेन के जो बारे में हम पढ़ते हैं कभी भी, तो हमें जो अपनी जर्नी होती है वो ज़रूर याद आती है। एंड आई होप कि आपने ट्रेन में जर्नी की होगी। सो आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है, बाय बाय।